4000 ईवीएम जलकर राख, हादसा या फिर लोकतंत्र पर बड़ा सवाल। चौबीस घंटे तक धधकती रही आग, आखिर क्या छिपा है धुएं के पीछे? सरकारी इमारत में लगी आग या फिर सबूतों को मिटाने की साजिश? ईवीएम सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, जवाब कौन देगा? चुनाव खत्म, लेकिन ईवीएम क्यों नहीं थी पूरी तरह से सुरक्षित? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। लोकतंत्र में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि सवालों का ऐसा तूफान खड़ा कर देती हैं जो सत्ता के गलियारों से निकलकर आम आदमी की चौपाल तक पहुंच जाती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आई एक खबर ने ठीक ऐसा ही किया है। एक सरकारी इमारत में आग लगी, आग ने विकराल रूप धारण किया। दमकल कर्मी लगभग 24 घंटे तक उससे लड़ते रहे और जब धुआं छटा तो सामने आया एक ऐसा दावा जिसने राजनीतिक तापमान को अचानक से कई डिग्री बढ़ा दिया और बताया गया कि इस आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। अब जरा सोचिए, जिस देश में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता हो, वहां ईवीएम को लेकर हर चुनाव में बहस, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी होती हो, वहां हजारों ईवीएम का एक साथ आग में नष्ट हो जाना आखिर लोगों के मन में सवाल क्यों नहीं पैदा करेगा? ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही उफान पर है। टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें, विपक्ष के लगातार हमले, नेताओं के बीच बढ़ती तल्खियां और आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं पहले ही माहौल गर्म किए हुए थी और ऐसे में ईवीएम जलने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि आग लगी कैसे? असली सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम एक ही स्थान पर रखी क्यों गई थी? अगर रखी गई थी तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन था? क्या वहां पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम तक मौजूद नहीं थे? क्या किसी ने यह अनुमान तक नहीं लगाया था कि अगर कोई हादसा हुआ तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है? आम जनता जब ये सुनती है कि 4000 ईवीएम जल गई तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा तो पैदा होती है, क्योंकि ये संख्या छोटी नहीं है। ये कोई एक कमरा, एक अलमारी, एक मशीन का मामला नहीं है, ये मामला है हजारों मशीनों का। और इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित थी? कहा जा रहा है कि मशीनें उन क्षेत्रों से जुड़ी थी जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। अब भले ही चुनाव खत्म हो चुके हों, परिणाम घोषित हो चुके हों, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी संग्राम की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी कि मतदान प्रक्रिया। क्योंकि भरोसा सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर होता है और यहीं से शुरू होती है संदेह की राजनीति। विपक्ष का कहना है कि ये महज संयोग नहीं हो सकता। कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर इतने संवेदनशील उपकरणों को ऐसी जगह रखा क्यों गया जहां आग लगने पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। लेकिन जनता का एक वर्ग ये पूछ रहा है कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में रखे जरूरी दस्तावेज जल जाएं तो क्या सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि आग लग गई थी? क्या जिम्मेदारी तय नहीं होगी? क्या ये नहीं देखा जाएगा कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई? फिर यहाँ तो मामला चुनावी प्रक्रिया से जुड़े उपकरणों का है। सोशल मीडिया का इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलना, और कोई इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहा है तो कोई इसे सिस्टम की विफलता बता रहा है, तो कोई इसके पीछे किसी बड़े खेल की आशंका जता रहा है। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने साजिश की पुष्टि तो नहीं की है और इसीलिए बिना किसी सबूत के निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में अविश्वास का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष पहले से ही राज्य सरकार को घेरने का मौका तलाश रहा था,
जब ईवीएम जलने की घटना ने उसे एक और नया मुद्दा दे दिया। और दूसरी तरफ सरकार के सामने चुनौती सिर्फ आग के कारणों का पता लगाने की नहीं, बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखने की भी है। क्योंकि लोकतंत्र में कई बार नुकसान मशीनों का नहीं होता है, नुकसान विश्वास का होता है। और विश्वास जब सवालों के घेरे में आता है तो राजनीतिक बहसें और तेज हो जाती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आग इतनी भयंकर थी तो शुरुआती स्तर पर उसे नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सका? क्या भवन में फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा था? क्या नियमित सुरक्षा ऑडिट हुए थे? क्या वहां पर रखी सामग्री की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे? और अगर किए गए थे तो वो नाकाम आखिर क्यों साबित हो गए? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अब पूरे देश को चाहिए। संभव है कि जांच में सामने आए कि ये वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, और ये भी संभव है कि किसी तकनीकी खराबी ने आग को जन्म दिया हो, और ये भी संभव है कि जांच में कुछ ऐसी लापरवाहियां सामने आए जो हादसे को और गंभीर बना दें। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक अटकलों का बाजार तो गर्म रहना तय है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मामला आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विधानसभा से लेकर सड़क तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह ये सवाल गूंज सकता है कि आखिर 4000 ईवीएम आग की भेंट कैसे चढ़ गई? क्योंकि लोकतंत्र में आग सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाती है, कई बार वो जवाबदेही, पारदर्शिता और भरोसे को भी अपने घेरे में ले लेती है। और जब मामला चुनावी व्यवस्था से जुड़ा हो तब हर नागरिक का ये अधिकार बन जाता है कि वो पूछे कि क्या ये सिर्फ हादसा था या फिर उस धुएं के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे अभी सामने आना बाकी है। अब निगाहें जांच पर हैं, क्योंकि इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, इसने हजारों सवालों को भी हवा दे दी है। और अब जब सवाल लोकतंत्र से जुड़ा हो तो उनका जवाब मिलना उतना ही जरूरी होता है जितना कि चुनाव होना। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार।